हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्निंग विद अलीम। और आज हम एक्टिव और पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। और एक्टिव और पैसिव के बारे में हम आज चेक करेंगे कि ऐसी वर्ब्स के बारे में हम चेक करेंगे जो पैसिव में जिनका इस्तेमाल नहीं होता है। सही है। इससे पहले वाली एक्सेस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्टिव्स को पैसिव में लेकर आया जाता है। ये आपको बताया था कि एक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और पैसिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, और फिर उनको तब्दील एक्टिव से पैसिव में कैसे किया जाता है। दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट में है तो जब पैसिव बनाएंगे तो उसकी जो टेंस होगी वो प्रेजेंट में ही रहेगी। अगर कोई फ्यूचर में है तो उसकी टेंस जो है वो फ्यूचर ही में बनेगी। पैसिव में तो बनेगा लेकिन फ्यूचर ही में। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको पास्ट का दिया है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में टेंस में ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो टेंस होगी उसी टेंस में हमें पैसिव बनाना पड़ता है। सही है। अब यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे वर्ब्स देखेंगे जो पैसिव में जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सही है। इसी तरीके से आपको बताया जा चुका है मेरी दूसरी वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके चेक करें कि जेरेंड्स क्या होते हैं और स्टैटिव वर्ब्स क्या होती हैं। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि स्टैटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो जिसमें हम एक्शन जो हो रहा होता है उसकी बात नहीं हो रही थी। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें एक्शन नज़र नहीं आ रहा होता हमारे को, तो वो हमारी स्टैटिव वर्ब्स कहलाती हैं। सही है। इसी तरीके से कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके अंदर एक्शन नज़र आ रहा होता है। सही है। जैसे कि आई एम रनिंग, तो आपको नज़र आ रहा होगा मैं भाग रहा हूँ। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैं चढ़ रहा हूँ तो चढ़ना भी नजर आएगा, मैं लिख रहा हूँ तो लिखना भी नजर आएगा। तो ये वाली जो वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में हम उनको कहते हैं एक्शन वर्ब्स। ओके। और डायनेमिक वर्ब्स भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा ऐसी वर्ब्स, ऐसे एक्शन जो नजर नहीं आ रहे होते लेकिन हो रहे होते हैं। सही है। जैसा कि मैं आपसे बोलूँ मैं महसूस करता हूँ। अब महसूस करना आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि कोई चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड होता है, महसूस किया जा रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं अपनी स्टेटिव वर्ब्स। लेकिन कभी कभार इसी तरह के स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं अगर वो एक्शन बयान कर रहे होंगे तो हम उनको फिर एज एन एक्शन वर्ब लेंगे। आपको ये भी बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में कि अगर वर्ब स्टेटिव होंगी, वो स्टेट ऑफ माइंड वाली होंगी, तो फिर उनसे हम कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाते। सही है। लेकिन अगर एक्शन नजर आ रहा होगा उसमें, जैसे कि फील के बारे में मुझे महसूस होता है, अब यहाँ पर तो महसूस होता है तो हम इसकी कंटिन्यूस टेंस नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं महसूस कोई चीज़ कर रहा हूँ फील करके, टच करके, तो वहाँ पर महसूस होना वो डिफरेंट होगा क्योंकि मैं टच करके किसी चीज़ का पता लगा रहा हूँ। तो वहाँ पर तो वो एक्शन बन जाएगा। जब एक्शन बन जाएगा तो उसकी तो हम कंटिन्यूस फॉर्म बना लेंगे। इसी तरीके से स्टैटिव वर्ब्स और अपनी क्या एक्शन वर्ब्स को हम छोड़ दें तो उनके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स इंग्लिश में, और कुछ को कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स। ओके। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लिया करें ताकि आप लोग को याद रहें। तो देखते हैं आज हम वर्ब्स विच आर नॉट यूज इन आवर पैसिव वॉइस। ओके। वी कैन नॉट मेक पैसिव। ओके। if we have the, okay, we're going to talk about it here. Not all verbs can have passive forms. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैसिव फॉर्म्स में आपने ये याद रखना है सिर्फ से वर्ब से नहीं होगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, उसमें काम कोई किया नहीं जा रहा है, सही है, तो भी हम नहीं बनाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमें पैसिव सेंटेंस बनाना है तो पैसिव में हमें क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट चाहिए होगा। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट तो चाहिए होगा, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। अगर पैसिव, लेकिन मसला क्या होता है कि जो पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम उसको पैसिव में लेके नहीं आ सकते। बात समझ आ रही है? उसको पैसिव में जब सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे। सही है। तो एक्टिव में किसी चीज पे काम हो रहा होता है, उसको फिर हम पैसिव बना मिलाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के तौर पर रखते हैं और काम चलाते हैं। तो यहां पर देखिए, ओके,
हमने बोला पैसिव इज इम्पॉसिबल विद इंट्रांसिटिव वर्ब्स लाइक डाई और अराइव। अच्छा, यहां पर दो वर्ब्स की एग्जांपल दी हमने, डाई और अराइव। हम कह रहे हैं अगर ये वर्ब्स आती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसका पैसिव नहीं बनाते। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर कहते हैं ही डाइड। डाइड का मतलब मर गया, सही है। डाई का मतलब मर जाना। अगर मैं बोलूं ही डाइड, वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। जब हम बोलते हैं उसका इंतकाल हो गया या वो मर गया, तो इसमें देखिए, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट तो है सेंटेंस में और वर्ब भी है, लेकिन कोई एक्शन, अब वर्ब तो मौजूद है उसके मर जाना, लेकिन हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सही है। तो कुछ इस तरह के इंग्लिश में वर्ब्स होते हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, जैसे कि डाइड एक वर्ड है कि वो मर गए। अब यहां पर जो है, या वो कल मर गए, ही डाइड यस्टरडे। अब यस्टरडे भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, समझ आ रही है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। वो हो सकता है इंपेरेटिव का हिस्सा तो हो, सही है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। वो सेंटेंस का हिस्सा तो कहलाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। याद रखिए, ही डाइड यस्टरडे, उनका इंतकाल कल हो गया था। पैसिव में हम क्या कहते करते थे कि जब भी पैसे बना रहे होते थे तो उसमें हमें ये पता होता था कि किसी और ने कोई काम किया है। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर, सही है, या आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। अब उसकी पैसे बनानी तो हमें पता होता है कि क्या लिखा गया है। सो अ लेटर इज रिटन, हम कहते हैं कि खत लिखा गया है, सही है। इसी तरीके से जब यहां पर ही डाइड, अब वो मर गया, अगर आप दिन का ताल्लुक करेंगे, ही डाइड यस्टरडे, ही डाइड 2 days ago, तो 2 days ago जो है वो कोई एज वो ऑब्जेक्ट तो कहलाएगा, लेकिन वो मेन ऑब्जेक्ट नहीं होगा आपका, सही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। और आपको क्या चाहिए, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सही है। तो वो आपके पास मौजूद नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते। इसी तरीके से अराइव, एक और आपको दिया गया यहाँ पर अराइव। अच्छा, डाइड तो यहाँ पर लिखा था, अब एक और सेंटेंस देखते हैं, सही है। I arrived. Okay. I arrived. सही है। इसी तरह I have arrived कर लें, I will arrive कर लें, I have arrived कर लें, जो भी टेंस आप लगा दें, लेकिन arrive के बाद आप कुछ लगा नहीं सकते एज अ मेन ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ हो, सही है। तो फिर इन वर्ब्स जो होती हैं, इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। तो उसके साथ इम्पॉसिबल हो जाता है हमारा कि हम उसको किसमें, पैसिव में चेंज करें। ये बात याद रखिएगा, सही है? तो हम कर नहीं सकते, सही है। इसी तरीके से सम ट्रांसिटिव वर्ब्स, इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब्स भी होती हैं जिसको लेकर हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, मोस्ट ऑफ दीज वर्ब्स आर स्टेटिव वर्ब्स। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी इनमें ऐसी वर्ब्स होती हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स में जो स्टेटिव होती हैं, सही है। तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। अगर वो स्टेटिव की मीनिंग दे रही होंगी तो नहीं बनेंगे, अगर दे रही होंगी तो बन जाएंगे। नॉट एक्शन, ओके। तो यहां पर जो चेक करते हैं, दे रेफर टू स्टेट्स, सही है, वो एक्शन नहीं बता रहे होते। अगर एक्शन बताएंगे तो एक्शन वर्ब बन जाएंगे, फिर तो मसला नहीं है। अगर नहीं बता रहे तो फिर हम क्या करें, लाइक फिट हो गया हमारे पास, हैव हो गया, सूट हो गया, इनवाइट हो गया। अब देखिए यहां पर, अच्छा, मैं पहले लेके चलता हूं, फिट को देख लीजिए। मैं आपसे बोलूं these shoes don't fit me, okay, these shoes don't fit me। अच्छा, यहां पर जो है कोई एक्शन नहीं बताया गया, सही है। यहां पर जो हम फिट ले रहे हैं वो एज एन स्टैटिक वर्ब है, वो एक्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं कह रहा हूं ये जूते जो है ना, मुझे फिट नहीं होते हैं, सही है। जूते शायद सामने भी पड़े हों, वे फुट नहीं होते, फिट नहीं होते हैं, सही है।
तो अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके हम यहाँ पर हालांकि ऑब्जेक्ट मौजूद है लेकिन हम नहीं बनाएंगे। These shoes don't fit me, आप ये नहीं बोलेंगे I am not fitted by these shoes. No, it doesn't make any sense to us, okay? तो कुछ ऐसे verbs होते हैं जैसे कि सेंटेंस बना लें, मैं आपसे बोलूं आप अभी टॉयलेट नहीं जा सकते, उसकी सफाई हो रही है, सही है। अगर टॉयलेट की सफाई हो रही है तो मैं बोलूंगा पैसे बना रहा हूं, द टॉयलेट इज बीइंग क्लीन, यू कांट गो टू द टॉयलेट, ओके, द टॉयलेट इज बीइंग क्लीन्ड। यू, इसका मतलब है कोई कर रहा है सफाई। बात समझ आ रही है? आप टॉयलेट नहीं जा सकते क्योंकि उसकी सफाई चल रही है, कोई कर रहा है उसकी सफाई। यहां पर कोई करने वाला मौजूद नहीं है। बात समझ आ रही है? These shoes don't fit me. They just don't fit me. I have tried so many times. They don't fit me. आप इसका पैसे बना के ये नहीं बोलेंगे I am not fitted by these shoes. No, it doesn't make any sense. इसी तरह उर्दू में आप बोलेंगे तो बोलेंगे ये जूते मुझे फिट नहीं होते। आप पैसे उर्दू में बनाने की कोशिश करें, कैसे बनाएंगे? आप तो बोलते हैं these shoes don't fit me. ये जूते मुझे फिट नहीं होते। अब इसकी आप बनाने की तरह कोशिश कीजिए। अच्छा, यहां पर दूसरी चीज कि अगर आप बनाना चाहेंगे तो आपसे उर्दू में भी नहीं बनेगा। आप ये तो नहीं बोलते आई एम नॉट फिटेड बाय दीज शूज। उर्दू में क्या होगा? मैं, अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन मुझे पता भी नहीं कैसे बनेगी। तो बस याद रखिएगा कुछ हमारे पास वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनसे हम नहीं करते, वो हमारी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। जैसे कि हैव है, यहाँ पर हैव ले लें। मैं आपसे बोलूं आई हैव अ कार, स्टैटिक वर्ब है, कोई एक्शन ही नहीं किया आपने। आई हैव अ कार, आप ये नहीं बोलेंगे अ कार इज हैड बाय मी। नो, मेरे पास गाड़ी है। इसकी उर्दू में पैसे क्या बनाएंगे? नहीं बनती। तो हम कुछ चीजों की उर्दू में भी पैसे नहीं बनाते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे अ कार इज हैड बाय मी। नो, भी रीजन है क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा, इसके अंदर भी जैसे मैंने बताया कुछ जो होंगे वो स्टैटिक होते हैं, जरूरी नहीं हर हो। ट्रांसिटिव वर्ब्स में कुछ स्टैटिक होंगे तो नहीं बनेंगे, सही है। तो आई हैव अ कार नहीं हो रहा, सही है। इसी तरीके से सूट, ओके, आप बोल सकते हैं दिस ड्रेस डजंट सूट मी, सही है। अब वहां पर फिर वही स्टैटिक वर्ब है, सूट स्टैटिक वर्ब का है। इसी तरह इनवाइट, अब इनवाइट देखिए यहां पर, इनवाइट मैं किसी को करता हूं, तो इस इनवाइट जो है ट्रांसिटिव वर्ब तो है लेकिन उसमें क्या किया जा रहा है? किसी को बुलाया जा रहा है, सही। तो वहां पर इनवाइटिंग जो है, सही है, स्टैटिक, लेकिन एक साथ वो क्या कर रही है? एक्शन का भी काम दे रही होती है। तो आप वहां पर कह सकते हैं आई हैव बीन इनवाइटेड, मुझे बुलाया गया है। आई विल इनवाइट यू, मैं आपको बुलाऊंगा। आई विल बी इनवाइटेड, मुझे बुलाया जाएगा। तो कुछ ऐसी टेंसेस होंगी जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने वर्ब्स देखनी पड़ती हैं, यहाँ पर वो ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं या इनट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, सही है। नाउ इनवाइट, इनवाइट का मतलब किसी को दावत देना, बुलाना। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि चाहे ट्रांसिटिव हों लेकिन उसमें क्या होता है, उससे आप उसका इस्तेमाल करके आप पैसिव सेंट बना सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने बताया यहाँ पर ही डाइड एंड आई अराइव, इंट्रांसिटिव, क्यों? इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऐसा ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो जिससे हम उसका इस्तेमाल करके सेंटेंस बना लें, सही। कभी कभार इंग्लिश सेंटेंसेस में आपके पास हो सकता है आपके पास दो वर्ब्स भी एक सेंटेंस में मौजूद है। तो एक होगा आपका डायरेक्ट वर्ब, दूसरा हो सकता है आपका इनडायरेक्ट वर्ब, ओके। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं कभी कभार दो। लेट्स सपोज कि आप की कोई चीज है वो किसी और को देनी है, तो मैं आपसे बोलूं आई विल गिव दिस मार्कर। अब आई विल गिव दिस मार्कर, अब ये मार्कर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, टू समवन। तो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर क्या आ गए? ये मार्कर, आई विल गिव दिस मार्कर टू अ लेन,
तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए, एक डायरेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट होगा। तो इसी तरह वर्ब्स में भी हमारे साथ होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ऊपर वाली सेंटेंस देखिए, ही डाइड आई अराइव्ड, इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता कि हम उसको इस्तेमाल करें। इसी तरीके से these shoes don't fit me, ओके। इसी तरह I have a car, आप नहीं बोलेंगे a car is had by me, no, हम नहीं बोलते ये बात, सही है, मेरे पास गाड़ी है। क्यों? स्टैटिक वर्ब है, फिर उसका इस्तेमाल एज एन स्टैटिक वर्ब हो रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे हमारे पास, याद रखिएगा कि अगर वो हमारे पास आ रहे होंगे तो उसकी पैसिव नहीं बनती। अच्छा, यहाँ पर डाई था तो हमने बोला इसकी पैसिव नहीं बनता, हम नहीं बोल सकते ही वॉज डाइड, नो, यू कैन नॉट से ही वॉज डाइड, नो। आप ये तो बोल सकते हैं ही वॉज किल्ड, क्योंकि किसी ने कत्ल किया है उसे। ही वॉज मर्डर्ड, किसी ने कत्ल किया है। ही वॉज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में किसी ने उसे हादसे में उसका इंतकाल हुआ है, सही। तो यहाँ पर छोटी सी चीज देखने की आपने कि यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, मैं कोशिश करूं कि इसको मैं बताना चाहूं कि ये मैं पैसे में बना सकता हूं, तो आपको पता होगा। देखिए, ही वॉज किल्ड, अगर हम बोलें ही वॉज किल्ड, वो मारा गया, आपको पता है किसी के जरिए मारा गया है, किसी कोई चीज हुई तो वो मारा गया है, ही वॉज किल्ड, ओके। ही वॉज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। अब हम जब बोलेंगे ही वॉज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, तो उसका मतलब ये रोड एक्सीडेंट ने मारा है उसे, नो, किसी कोई और बंदा इन्वॉल्व हुआ था। ही वॉज किल्ड बाय अ मोट, हम कैसे, ही वॉज किल्ड बाय अ मोटरिस्ट इन अ कार एक्सीडेंट। देखिए, ही वॉज किल्ड by a motorist in a car accident. देखिए, he was killed by a motorist, क्यों वो मारा गया था, किसके जरिए, मोटरिस्ट के जरिए मारा गया था, कोई गाड़ी चलाने वाले, इन अ कार एक्सीडेंट, सही है। तो यहां पर याद रखिए he was killed by a motorist in a car accident। तो यहां पर हमारे पास चीजें मौजूद हैं कि वो मारा गया था, वो कैसे, इन अ रोड एक्सीडेंट बाय अ मोटरिस्ट। आपके पास क्या चीज है, यहां पर दो आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, सही। ही वाज किल्ड बाय अ मोटरिस्ट इन अ कार एक्सीडेंट, तो असल में मोटरिस्ट के जरिए वो मारा गया, तो जो मेन है मोटरिस्ट, लेकिन कार एक्सीडेंट में। इसी तरीके से आप कह सकते हैं he was murdered, okay, he was murdered, उसको कत्ल किया गया। अब किसी ने तो कत्ल किया होगा ना, तो यहां पर वो ऑब्जेक्ट आएगा जिसने भी मारा है उसको, हमें अभी नहीं पता किसने मारा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ही वॉज मर्डर्ड, हमने ये अनाउंस किया वो कत्ल किया गया, ओके, ही वॉज मर्डर्ड, ओके। इसी तरीके से हम यहां पर ही वॉज डाइड नहीं बोलेंगे, क्यों? जब हम डाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब बंदा खुद मरता है, कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इन्वॉल्वमेंट तभी होगी जब हमारे को पैसे में बनाना, हमारे पास बंदा मौजूद होगा तो पैसे में बनाएंगे। तो इसलिए हम इसको जो है गलत सेंटेंस तस्वीर करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की इन्वॉल्वमेंट तो होगी ना मारने के लिए, तभी इस पता चलेगा वो पैसिव में है, सही है। तो हम यहां पर बोलेंगे ही डाइड, he died at home, वो अपने घर में मारा गया, मर गया, सही है। ये उसका इंतकाल उसके घर में हुआ, सही है। तो he died at home, तो अब ये नहीं होगा he was died at home, नो, नहीं हो सकता पैसे में। क्यों? क्योंकि हमारे पास करने वाला जो है वो मौजूद नहीं है यहाँ पर। इसी तरीके से याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर बताया he was killed by a motorist, he was murdered। अगर आपके पास फिर वही याद रखिएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब्स कुछ ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जैसे he died at home। अब यहां पर क्या, हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट नहीं है सर।
अब वो मरा भी जो है खुद ही कुदरती तौर पे मरा है। हाँ, अगर कोई मारने वाला होता तो फिर डाइट का वर्ड यूज नहीं करते, फिर तो हम किल लगाते या मर्डर लगाते हैं। भाई उसको कत्ल हुआ है, अब कत्ल हुआ है तो किसी ने किया है, सो ही वॉज मर्डर्ड बाय सो एंड सो। सही है? तो ये चीज़ें याद रखनी की आपकी। तो याद रखिएगा कि हर सेंटेंस को, एक्टिव को आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। सही। दूसरी चीज, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूस को आप चेंज नहीं करेंगे, बड़ा अनयूजुअल है, ऑकवर्ड सा लगता है। और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस को आप चेंज नहीं करेंगे। सही है? वो आपको चीजें बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ब्स आएंगे जो किसी और टेंस में आ सकते हैं, जैसे प्रेजेंट, फ्यूचर, व्हाटएवर। लेकिन अगर वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं लाइक डाई, अराइव, उसकी आपको बात है, पता है कि उसके बाद हमारे पास कोई मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हम नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से ट्रांसिटिव वर्ब्स भी ऐसे वर्ब जो स्टैटिक मीनिंग दे रहे होंगे, स्टैटिक फॉर्म, स्टेट बयान करते हो रादर के एक्शन के, वहां पर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते अनलेस के वो एक्शन मीनिंग दे रहे हो। सही है? तो उम्मीद करता हूं कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, पता चला होगा कि कहाँ पर हम इस्तेमाल करके कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका हम इस्तेमाल पैसिव में नहीं करते। सही है? अब इसी को जिस तरह के आप उर्दू में बना के कोशिश किया करें, उर्दू में चेक करें कि आप उनकी पैसिव बनाते हैं नहीं बनाते हैं। अगर उर्दू में नहीं बनाते तो फिर आपको थोड़ी सी पता चलेगा कि उसकी इंग्लिश में भी नहीं बन सकती। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वीडियोस में तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। कोई चीज़ समझ नहीं आई है इस वीडियो में तो मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर सकूँ। सही है? तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।